नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने पावटा उपखंड के ग्राम राजनोता व चौबाला और विराटनगर उपखंड के ग्राम बागवास अहिरान और केरली में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सभी विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने पंचायती राज द्वारा स्वामित्व प्रॉपर्टी पार्सल का वितरण, स्वच्छता की गतिविधियों का आयोजन, बीपीएल परिवारों का सर्वे कार्य, राजस्व विभाग द्वारा खाता शुद्धि बंटवारा, म्यूटेशन, किसान गिरदावरी ऐप, जाति प्रमाण पत्र, पशुपालन विभाग द्वारा मंगला पशु बीमा की पात्रों का वितरण, खाद्य विभाग द्वारा KYC आधार शीडिंग एवं महिला व बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत आवेदन और पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का FRS के संबंध में गति लाने के निर्देश दिए। बहरोड इंडस्ट्रीज एरिया फेज 2 में आज दोपहर करीब 12 बजे एक कलर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई। बॉयलर का केमिकल और ढक्कन दूर तक जा गिरा। इससे पास के एक गोदाम में रखे प्लास्टिक के पाइप भी जल गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के मकानों की खिड़कियां हिल गई। आग की सूचना मिलते ही DSP कृतिका यादव ने मोर्चा संभाला और बहरोड और नीमराना से दमकल की गाड़ियां मंगवाई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आगजनी से किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। बहरोड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान मुंडावर विधायक ललित यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा का काम सिर्फ चोरी करना है, कभी वोट चोरी, कभी जिला चोरी, कभी डेयरी चोरी। कांग्रेस इस सरकार की चोरियों को जनता के सामने लाने का कार्य करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे प्रदेश में जन आंदोलन का रूप लेगा। इस दौरान प्रदेश महासचिव फूल सिंह ओला, PCC सचिव संजय यादव, PCC सचिव प्रद्युमन राठौड़, चंद्रभान गुजर, पूर्व प्रधान रोहितास चौधरी सहित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक जगह का हम सबको दिखाने का काम किया, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शासन बनने के बाद या बनने से पहले किस प्रकार से लोगों ने वोट चोरी करने का काम किया है, आवाम की आवाज को किस प्रकार दबाने का इन लोगों ने काम किया है। और वोट चोरी करना केवल ईवीएम से छेड़खानी करना नहीं है। वोट चोरी करना केवल मतपत्र निकाल लेना नहीं है। वोट चोरी करना यह भी है कि आपका वोट डराकर नहीं डालने दिया जाए, आपका वोट काट दिया जाए, आपके गांव में, ढाणी में, शहर में बाहर के लोगों का वोट जोड़ दिया जाए। ये भी वोट चोरी की श्रेणी में आते हैं। साथियों, सब तरीकों का उपयोग पिछले 2-3 चुनाव में इन लोगों ने किया है। आज सत्ता पर काबिज ये लोग भले, लेकिन सत्ता पर काबिज हुए हैं तो वोट चोरी से हुए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि केवल यही नहीं, पूरे मुल्क के अंदर सैकड़ों सीटें ऐसी हैं जो ये लोग वोट चोरी के माध्यम से जीतने काम हुआ है। साथियों, अलवर का भी यही हाल हुआ। अलवर में भी पहले तो चुनाव होने के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने काम करता हुआ कलेक्टर महोदय कि यहाँ पर 55.24% मतदान होने का काम हुआ है, लेकिन 5 दिन बाद में फिर दोबारा कहते हैं कि 55 नहीं, यहाँ 60.7% होने का काम हुआ है। 1,17,000 वोट की चोरी अलवर में भी करने काम किया और वोट चोरी करके लोग सांसद बनने का काम हुआ है, नहीं तो सांसद बनने का काम नहीं होता। इसलिए साथियों, ये अभियान लेकर के आए और जिम्मेदारी से लेकर के आपके बीच में आए। हम सबको गांव-गांव जाना पड़ेगा, ढाणी-ढाणी में जाना पड़ेगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, गांव ढाणी का लोग आज खड़े हो गए। आज से पहले जब हम गांव में चर्चा करते थे तो राहुल जी की बात करते थे, लोग उन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन आज जब राहुल जी ने सच्चाई देश के सामने रखने का काम किया है, इलेक्शन कमीशन की बात सामने लेकर के आए हैं, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी बनकर काम कर रहा है, वो चीज आप सबके सामने लेकर के आए हैं। पूरा मुल्क इस
बात को आज मान रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सही कह रहे हैं, वोट चोरी करके सरकार में आने का काम हुआ है। साथियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जवाब मांगते हैं कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे इन सब बातों का कि किस प्रकार आपने वोट चोरी करने का काम किया है, कि हमने जो दिखाया है इसका जवाब देने का काम करें। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देने का काम करते हैं। सरकार इलेक्शन कमीशन के बचाव में खड़ी होने का काम हो रहा है और सरकार इलेक्शन कमीशन को बचाने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार का बयानबाजी कर रहा है इलेक्शन कमीशन? क्या आपको हम दिखाने लगेंगे तो 3600 साल लग जाएंगे? अरे भाई, कौन 3600 साल लगते हैं क्या? किस प्रकार की मूर्ख बात करने का काम इस देश में आप लोग कर रहे हो? और अभी सुमन जी कह रही थी, क्यों कहते हैं कि आपको वीडियो कैसे देते हमें? क्या आप तो हमारी बहन बेटियों की आपके सामने सार्वजनिक कैसे करते वीडियो वोट डालते हुए? अरे अभी कल परसों चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का, वो भी हमारी बहन बेटी है जो सांसद है, वो जो वोट डालने गई, इसी इलेक्शन कमीशन ने उनका वीडियो सार्वजनिक करने का काम किया। एक इलेक्शन कमीशन 5 चेहरे लेकर इस देश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी का गरीब संगठन काम कर रहा है। इसलिए हम सबको साथियों आज जागना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। हम सब लोग चाहते हैं हमारे मुस्तकबिल ठीक हो, हमारे आने वाले पीढ़ियों का मुस्तकबिल ठीक करने हम लोग काम करें, तो हम लोग लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। हिंदी वही लोग हैं कि आवाम की आवाज दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, जमहूरियत खत्म करना चाहते हैं। आप हम सबके बीच के अंदर दाना से हिटलर का राज लाना चाहते हैं। लेकिन धन्यवाद करना चाहता हूँ इस देश की जनता का, जिनके सपने साकार नहीं होने दिए। जिस प्रकार की चोरी उन्होंने करी थी, उससे बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, तो इनकी 400 पार नहीं हो पाई। अगर 400 पार हो जाते तो मैं पहले ही कहता था इस मुल्क के अंदर दोबारा चुनाव नहीं होता। इस देश में चुनाव करने के लोग काम करते, दिल्ली से एमएलए भी बनाकर भेजने का काम करते, इसलिए हम लोग घर से निकलना पड़ेगा। साथ आज हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा भविष्य कैसा हो, हम लोग चाहते हैं हमारा सांसद कैसा हो, तो सांसद जनता की मर्जी से बने, विधायक जनता की मर्जी से बने। तो आप सब लोग मिलकर के इस अभियान को गांव गांव तक लेकर के जाओ, और जब गांव में लेकर के जाओगे, हस्ताक्षर कराओगे, तो लोगों को बताकर के आओगे कि किस प्रकार का वातावरण इस देश में बना हुआ। और साथियों, वोट चोरी के साथ साथ आप लोग देख रहे हो कि वोट चोर बने फिर जिला चोरी कर लेंगे। हमारा तो यहाँ से मंत्री जिला चोरी करने का काम किया, और जिला चोरी के साथ साथ अभी आज एक खबर में पढ़ रहा था कि डेयरी चोरी करने का भी चक्कर चल रहा है। तो बहुत बड़े चोर है ये, सारे ऊपर से लेकर के नीचे तक के सारे चोर बैठे हैं। ये कोई भी लिस्ट निकाल के देख लेना, ये ठीक कर दे पंकज जी कि जब चोरी करने वाला पकड़ा जाता है, थाने में पकड़ा जाता है, गांव में लोग पकड़ लेते हैं, उसकी फेस जब देखते हैं उसकी हवैया उड़ जाती है। आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवैया उड़ी हुई है। इसलिए साथियों, इस मुहिम में आप लोग मजबूती साथ करने का काम करें। हरसोरा के ग्राम नारोल की पहाड़ियों में एक साथ 2 लेपर्ड दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पहाड़ में दोनों लेपर्ड आपस में लड़ रहे थे। ग्रामीणों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी हरसोरा और नारोल की पहाड़ियों में 2 से 3 लेपर्ड एक साथ दिखाई दे चुके हैं। कई बार मवेशियों पर हमले की घटनाएं भी सामने आई है, जिसके चलते ग्रामीणों में भय का माहौल है। हमीरपुर वन चौकी के फॉरेस्टर विजय सिंह ने बताया कि नारोल की पहाड़ियों में लेपर्ड की मूवमेंट की सूचना मिली है। विभाग की टीम को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लेकर जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू की कार्रवाई की जाएगी। बानसूर के रामबाग परिसर में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है। भाजपा सरकार संविधान के नियमों की अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का 400 पार सीटें जीतने का सपना टूट गया है। राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ हर मुद्दा उठाया है। रावत ने आरोप लगाया कि विधानसभा क्षेत्रों में ओबीसी पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी के वोट काटे जा रहे हैं। इस मौके पर जिला प्रभारी हरफूल ओला, विधानसभा प्रभारी श्रीराम यादव, प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव, बानसूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भीम सिंह गुजर, नारायणपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र रेगर, माड़ाराम गुजर, हंसराज योगी, भूप सिंह सुरेला, महेंद्र डाकला, मुकेश सैनी सहित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, किस तरीके से
संविधान के कानून की अवहेलनाएं की जा रही हैं। उनका जो सपना था संविधान बदलने का कि 400 पार सीट आएंगी, वो सपना टूट गया। तो अब देखिए कि किस तरीके से वोटों को काटने का काम किया जा रहा है। हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने एक एक मुद्दा जो उठाया है, उन्होंने प्रूफ के साथ उठाया है। फिर भी सरकार कह रही है कि क्या प्रूफ है, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र से कितने कितने हजार वोट ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी के जो काटे जा रहे हैं। जो कांग्रेस का वोटर है या वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है, उनमें ऊपर एक परिवार का नाम रख देंगे और बाकी नीचे के सारे दूसरे वोटर जोड़ देंगे, फर्जी वोटर। तो ये सारे सम्मान्य राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठा रखा है पूरे देश में और प्रूफ के साथ ये निर्वाचन आयोग को भी भेजा है। और आप देख रहे हैं कि प्रेस में, मीडिया में उस अभियान को सम्मान्य राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया, उस अभियान को चलाते हुए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक जन जागरण के रूप में हर ब्लॉक पर, हर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये चलाए गए हस्ताक्षर अभियान कि हमें सावधान रहना है कि कहीं हमारे वोट नहीं कट जाए। जो हमारा एक अधिकार है वोट का, जो कि सम्माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 18 साल के युवा को वोट का अधिकार दिया, वोट डालने का, सरकार बनाने का जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है, जो कि बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे बूथ से, हमारे गांव से, हमारे परिवार में से किसी का कोई वोट कटे नहीं। हमारे ग्रामवासियों को, हमारे युवा, महिला सभी को सतर्क रहना है कि कहीं हमारा खुद का वोट ही नहीं कट जाए और फर्जी वोटर जोड़ करके वो अपनी सरकार बनाने का जो काम कर रहे हैं, हमें सजग रहना है। इसलिए आज बानसूर ब्लॉक में हमारे प्रभारी महोदय रामफूल यादव जी, ओला साहब है और श्री राम जी है। तो ओला साहब हमारे जिले के प्रभारी हैं, श्री राम जी हमारे बानसूर के प्रभारी हैं। दोनों आए और आज हमारा हस्ताक्षर अभियान चालू हुआ है और ये चालू रहेगा। और हम भी हर बूथ पर एक एक वोट को जाकर के चेक करेंगे कि हमारा वोट, आपका वोट कोई काटा तो नहीं जा रहा है। ये सरकार जो मनमानी कर रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ये किस तरह से वोट की चोरी कर रहे हैं। गद्दी पे बैठने के लिए ये ऐसा नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, आम व्यक्ति नहीं होने देगा। हम इस अभियान को आज यहाँ चालू करने के लिए बानसूर में आए हैं। वोट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।